Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to give detailed Hindi summary of We are not afraid to die if we can all be together. So are you ready? Listen this summary very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स, इस हिंदी समरी को, इस कहानी को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के ढेर सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आज मैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का लेसन जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसी लेसन की हिंदी समरी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स का नाम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कैरेक्टर हैं गर्डन कुक। उनकी पत्नी का नाम है मैरी कुक। उनके बेटे का नाम है जोनाथन और जो, और उनकी बेटी का नाम है सुजेन और स्यू। दो और कैरेक्टर हैं, उनके भी नाम आप सुन लीजिए। उनके नाम हैं लैरी जो कि अमेरिकन सेलर हैं, और हर्ब जो कि स्विस सेलर हैं, यानी कि वो स्विट्ज़रलैंड के सेलर हैं। कैरेक्टर्स के नाम जानने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राइटर ने इस कहानी को लिखने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था। तो राइटर का दो उद्देश्य था, मैं आपको दोनों उद्देश्य क्लियर करा देता हूँ। पहला उद्देश्य ये था कि 200 साल पहले, 200 वर्ष पहले एक सी जर्नी हुई थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, जो कि काफ़ी बड़ी व्यापक जर्नी थी। तो इसी सी जर्नी की डुप्लीकेट जर्नी मिस्टर गर्डन कुक करना चाहते थे। ये था पहला उद्देश्य। अब आप दूसरा उद्देश्य सुनिए। इस सी जर्नी का या सी वोयेज का दूसरा उद्देश्य था साउथर्न इंडियन ओशंस का सामना करना, क्योंकि साउथर्न इंडियन ओशन में यात्रा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो साउथर्न इंडियन ओशन का सामना करना भी इस राइटर का या गर्डन कुक का उद्देश्य था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सी जर्नी या सी वोयेज के लिए एक शिप होना बहुत ज़रूरी है। एक शिप का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से एक बड़ी शिप का। तो राइटर गर्डन कुक ने एक बड़ी शिप को डिज़ाइन किया था, एक बड़ी शिप को बनाया था जिसमें सारी फैसिलिटीज़ थी, सारी सुविधाएं थी। मतलब लंबी यात्रा करने के लिए उसमें हर एक सुविधाएं थी। सारी सुविधाओं से लैस ये शिप थी जो कि राइटर की इच्छा पूर्ति के लिए उपयुक्त थी। तो राइटर ने इस शिप का नाम रखा था वेव वॉकर। ठीक है, तो इस तरह से राइटर के पास शिप भी थी। एक सी जर्नी के लिए कम से कम 2 सेलर या 3 सेलर का होना बहुत ज़रूरी है। तो राइटर ने अपने साथ 2 सेलर्स ले रखे थे। पहले सेलर का नाम है लैरी जो कि अमेरिकन सेलर थे, और दूसरे सेलर का नाम है हर्ब जो कि एक स्विस सेलर थे। और कैप्टन और गर्डन कुक खुद भी जो है अच्छा अनुभव रखते थे सी जर्नी के लिए, सी वोयेज के लिए। इस तरह से 3 व्यक्ति इस सी जर्नी को करने के लिए उपयुक्त थे। तो राइटर और उनकी फैमिली और उनके साथी सेलर्स ने ये जर्नी जुलाई 1976 में प्रारंभ किया। प्लाईमाउथ नामक स्थान जो कि इंग्लैंड में है, वहीं से उन्होंने अपनी यात्रा सी जर्नी शुरू किया। और जब इन्होंने अपनी सी जर्नी शुरू किया तो फिर ये 105,000 किलोमीटर ऊंचाई पर ये लोग पहुंच गए, केप टाउन नामक स्थान पर पहुंच गए।
और इनको वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं हुई। फिर जब ये केप टाउन से आगे बढ़े तो इन्हें बहुत तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा, तूफ़ान का सामना करना पड़ा और 15 मीटर ऊंची लहरें इनका पीछा कर रही थी, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। फिर क्या था, ये 25 दिसंबर को साउथर्न इंडियन ओशन पहुंच गए। ठीक है, मैंने बताया था इस जर्नी का उद्देश्य था साउथर्न इंडियन ओशन, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, उसका सामना करना भी उद्देश्य था। तो ये लोग 25 दिसंबर को साउथर्न इंडियन ओशन पहुंच गए, जो कि केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर पूरब में था। पूरे परिवार ने नया वर्ष का सेलिब्रेशन, नव वर्ष का सेलिब्रेशन अपने शिप में ही किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब 2 जनवरी आई, मतलब 1 जनवरी पास हो गई कुशलतापूर्वक, जब 2 जनवरी आई तो 2 जनवरी से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। या आप ये समझ लीजिए कि 2 जनवरी इन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सारी रात जो 2 जनवरी थी बहुत ही खतरनाक साबित हुई। अब मैं आपको उसी पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। 2 जनवरी की भोर से ही भयानक लहरें, भयानक तेज हवाएं और ऊंची ऊंची लहरें शिप के ऊपर बहुत जोर जोर से गिरने लगीं। और एक लहरों का जो विस्फोट होता है वो शिप पर आकर हुआ। अचानक ही शिप में कुछ खराबी आ गई और शिप आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से हिलने डुलने लगी। शिप में सवार जितने लोग थे वो इधर उधर गिरने पड़ने लगे। राइटर गर्डन कुक को माथे पर चोट आ गई, उनकी पसलियां टूट गईं। उनके बच्चों को चोटें आ गई, ख़ास तौर से उनकी बेटी सुजैन यानी स्यू के माथे में चोट लग गई, स्वेलिंग हो गई, ब्लड आ रहा था। इस तरीके से सारे लोग कुछ न कुछ घायल हो गए। तो अब ये लोगों को अपनी शिप को बचाना था और अपनी जान भी बचाना था। तो राइटर ने और उनके साथी सेलर्स ने मिल करके बहुत ही डेयरिंग काम किया। इन लोगों ने, राइटर ने सबसे पहला काम ये किया कि जो शिप का त्रिपाल होता है जिसको स्टार्म जिप बोलते हैं, तो उन्होंने त्रिपाल यानी स्टार्म जिप को गिरा दिया। स्टार्म जिप को गिराने से ये होता है कि काफ़ी हद तक तूफ़ानों से बचा जा सकता है। फिर राइटर ने अगला काम ये किया कि कैनवास का पर्दा होता है और रबर जैसा होता है, तो जहाँ जहाँ पर दरारें थीं शिप में वहाँ पर कैनवास का पर्दा लाकर डाल दिया और दरारों को भरने लगे। फिर राइटर और उनके साथियों ने मिलकर के ये योजना बनाई कि शिप में जो पानी आ गया है उस पानी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। तो राइटर ने जल्दी से एक हैंड पंप होता है उसको पाइप से जोड़कर पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो हैंड पंप ख़राब था तो उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर जल्दी से राइटर ने एक इलेक्ट्रिक पंप ले आए और उससे पानी निकालने का प्रयास किया, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से ये इलेक्ट्रिक पंप भी काम करना बंद कर दिया था। अब सोचिए, इतनी विपरीत कंडीशन है, तूफान है, लहरें तेज हैं, हवाएं चल रही हैं, शिप में पानी भर रहा है, शिप हिल डुल रही है, लोग घायल हैं। तो शिप, ऐसी स्थिति में शिप डूब भी सकती थी। तो राइटर का दिमाग ऐसी परिस्थिति में काम करना बंद कर सकता था, लेकिन फिर भी राइटर का दिमाग काम कर रहा था। राइटर ने जल्दी से, वो एक याद आया कि उन्हें एक और हैंड पंप, एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो कि स्पेयर पड़ा हुआ था। राइटर वो इलेक्ट्रिक पंप ले आया और उसे फटाफट लगा करके पानी को बाहर करने लगा और उसे सफलता भी मिली।
फिर वो अपने बच्चों के पास गया, बच्चों से हाल चाल लिया। पता ये चला बच्चे भी घायल हैं। उसकी बेटी शिव के माथे पर चोट लगी थी, स्वेलिंग थी, ब्लड आ रहा था। राइटर का भी बुरा हाल था, सभी लोगों को चोटें लगी थी। शिव की भी हालत खस्ता हाल थी। फिर राइटर ने ये इमरजेंसी को देखते हुए राइटर ने ये योजना बनाई कि वो कुछ और भी काम करेगा जिससे कि शिप पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। तो राइटर ने जो शिप को बचाने के लिए उसने जो है लाइफ रैफ्ट ड्रिल को लाइफ लाइन बोट से अटैच कर दिया और लाइफ लाइन जैकेट से अटैच कर दिया। एक तरीके से सुरक्षा होना। कुछ अलग से भी बोट होती है, वो बोट की व्यवस्था शिप में होती है, उसे निकाल लेते हैं, उसमें हवा भर देते हैं ताकि उसमें सवार होकर के बचा जा सके। तो राइटर ने जो अलग से बोट थी उसे निकाल लिया और एक प्रकार की जैकेट होती है, सभी लोगों ने पहन लिया और शिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया। बहरहाल राइटर ये भी सोच रहा था कि इस परिस्थिति से उबरा जा सके। तो राइटर ने तुरंत ही मैप निकाला और मैप के आधार पर यह पता लगाना चाहता था कि सबसे करीबी आइलैंड कौन सा है जहाँ पर जा कर के उन लोगों की जान बच सके। तो राइटर को ये पता चला कि करीब का आइलैंड आइल एम्स्टर्डम था। अगर वहाँ पर वो लोग चले जाएंगे तो उन लोगों की जान बच सकती थी। तो राइटर ने ये योजना बनाई कि वो आइल एम्स्टर्डम ज़रूर जाएंगे। तो 2 जनवरी की रात के बारे में मैं बता रहा हूँ। 2 जनवरी की रात को राइटर और उनके साथियों ने मिल कर के पंपिंग किया ताकि शिप का पानी पाइप से बाहर जा सके। वो लोग शिप को स्टीयरिंग करते रहे, ड्राइव करते रहे, शिप की रिपेयरिंग करते रहे और रेडियो सिग्नल भेजते रहे सहायता के लिए। बहरहाल वो किसी तरीके से 2 जनवरी की भयानक रात को बिता दिए और 3 जनवरी की सुबह ये लोग वॉल्केनिक आइल एम्स्टर्डम पहुंच गए। यहाँ पर गिने चुने 28 निवासी थे। इन लोगों ने राइटर, उनकी उनकी फैमिली और उनके दोस्तों का स्वागत किया, उन्हें रिसीव किया और इस तरह से उनकी जान बच सकी। अब मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि इस लेसन का नाम, इस स्टोरी का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा टाइटल क्यों है। ऐसा टाइटल ये इसलिए है कि जब राइटर अपने शिप को बचाने का प्रयास कर रहा था और जब वो अपने बच्चों के पास गया तो राइटर के बच्चों ने, ख़ास तौर से उसकी बेटी ने, राइटर के मनोबल को गिरने नहीं दिया। उसने किसी भी तरह के दर्द को नहीं दिखाया, किसी भी तरीके की परेशानी को नहीं दिखाया जिससे राइटर का या उसके पिता का मनोबल कम हो सके। उसने एक प्रेरणादायक बात बोली और वो बात क्या बोली? वो बात यही है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मौत से डर नहीं है अगर हम सब लोग एक साथ हों। ये बातें सुनकर राइटर को बहुत ही शक्ति मिली, बहुत ही प्रेरणा मिली और उसने बहुत ही मेहनत से अपने साथियों के साथ काम किया और शिप को सुरक्षापूर्वक आइल एम्स्टर्डम ले जा कर के सभी लोगों की जान बच गई। ठीक है। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस लेसन का उद्देश्य क्या है, इस स्टोरी का उद्देश्य क्या है। इस स्टोरी का उद्देश्य ये है कि हमें विपरीत परिस्थिति में बहुत ही दिमाग से काम लेना चाहिए, बहुत ही सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और जब हम कहीं जाएं या किसी सी जर्नी करें तो हमारे पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि राइटर के पास थी। उसके पास एक हैंड पंप था, वाटर हैंड पंप, और कम से कम 2 इलेक्ट्रिक पंप थे। तो ये सुविधाएं थी और उसके पास लाइफ सेविंग बोर्ड भी था, लाइफ सेविंग जैकेट भी था और कैनवस भी था जिससे वो शिप की दरारों को भर सका, छेद को भर सका। तो ऐसा वो कर सका तभी सबकी जान बच सकी। तो ये था आपका स्टोरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा,
इसे आप शेयर करिएगा क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को, और मेरे इस चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।